जरा सोचिए, आप अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक या स्कूटी में जब पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपके पैसों की एक एक बूंद आपके वाहन की टंकी में पहुंचे। मतलब एक भी बूंद ना तो गिरकर वेस्ट हो जाए और ना ही पेट्रोल पंप का स्टाफ कोई गड़बड़ कर पाए। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तेल की कमी से जहां दम तोड़ रही हैं, इसी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो हर रोज समंदर में करोड़ों का कच्चा तेल फेंक रहा है। जी हां, फेंक रहा है। ईरान का खार द्वीप, जो कभी ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन था, आज एक बड़े पर्यावरणीय और आर्थिक मलबे में तब्दील हो चुका है। खार द्वीप के पास समंदर का पानी नीला नहीं बल्कि तेल की वजह से काला पड़ चुका है। लेकिन यह तेल जानबूझकर बहाया जा रहा है या फिर यह कोई मजबूरी है? जब आप इसकी वजह जानेंगे तो शायद आप भी अमेरिका या कहें कि वहां के राष्ट्रपति ट्रंप को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज सारी दुनिया में इस वीडियो में आगे इस ऑयल पॉलिटिक्स की उस गंदे चेहरे को बेनकाब करेंगे जिसे मुख्यधारा का मीडिया आपको नहीं बता रहा है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मिडिल ईस्ट में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए ईरान का प्रपोजल ठुकरा दिया है। दुनिया के लिए चोक पॉइंट बने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की ट्रंप की जिद अब सनक में बदल गई है। ट्रंप ने ईरान के दिल पर वार करने की बात कही है। इस तनाव का असर अब राजनीतिक आर्थिक मुद्दे से ऊपर निकलकर समंदर और पर्यावरण पर भी दिखने लगा है। समंदर में अब कच्चा तेल मिलाया जा रहा है। इससे जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर अब सिर्फ राजनीति या युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर समुद्र और पर्यावरण पर भी दिखाई देने लगा है। अल जजीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रोजाना करीब 30 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है। इसका बड़ा हिस्सा खार्ग आइलैंड के जरिए दुनिया के बाजारों तक भेजा जाता रहा है। युद्ध से पहले अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां से तेल बाहर नहीं जा पा रहा है। पहले जमीन पर बने स्टोरेज टैंक भरे गए, फिर पुराने जहाजों को फ्लोटिंग स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन अब ईरान के पास तेल रखने की जगह लगभग खत्म हो चुकी है। इसीलिए अब तेल को फेंकने तक की नौबत आ गई है। याद कीजिए, पिछले ही दिनों ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि तेल की वजह से ईरान की पाइपलाइन फट जाएगी, और शायद वही नौबत आ गई है। खार्ग आइलैंड की सैटेलाइट तस्वीरों ने समुद्री इलाकों में बड़े बड़े काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों ने शक पैदा किया है कि कहीं एक्स्ट्रा तेल समंदर में तो नहीं छोड़ा जा रहा। कुछ धब्बे तो इतने बड़े थे कि उनका क्षेत्र किसी छोटे शहर जितना बताया गया। आसमान से तस्वीरें लग रहा है कि सब जगह पानी नहीं, नीला पानी नहीं, बल्कि काला तेल वाला पानी दिखाई दे रहा है। यूरोपीय यूनियन के कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम ने सबसे पहले समंदर में तेल के रिसाव को रिकॉर्ड किया। बाद में कई समुद्री निगरानी एजेंसी सक्रिय हुई। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी अब इसकी पुष्टि की है। फारस की खाड़ी में फैला विशाल ऑयल स्लीक दिखाई दिया है। इसे एक्सपर्ट हाल के सालों की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल क्राइसिस में से एक मान रहे हैं, एक बड़ी आपदा मान रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ही आ रहा होगा कि आखिर ईरान तेल का उत्पादन रोक क्यों नहीं देता? तो अब एक बड़ी दिक्कत यह है कि ईरान तेल उत्पादन रोक भी नहीं सकता। तकनीकी वजहों से अगर तेल के कुएं बंद किए जाएं तो जमीन के अंदर पानी और गैस भर सकती है, जिससे कुएं हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। इसीलिए ईरान को मजबूरी में उत्पादन जारी रखना पड़ रहा है, भले ही तेल बेचने का रास्ता बंद हो। और अब यह तेल, जो ईरान की गरीबी दूर कर सकता था, समंदर में मछलियों और पर्यावरण को खत्म कर रहा है। खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। देश के लगभग 90% तेल निर्यात का रास्ता इसी आइलैंड से होकर गुजरता है। वही ब्लॉक पड़ा हुआ है। 5 मई से अब तक करीब 80,000 बैरल कच्चा तेल समुद्र में लीक हो चुका है, रिपोर्ट बता रही है। यह रिसाव इतना बड़ा है कि इसका फैलाव करीब 27 वर्ग मील तक पहुंच गया है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे ईरान के पुराने और डैमेज हो चुके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल्योर बता रहे हैं। असल में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएस नेवी की नाकाबंदी की हुई है। इससे ईरान तेल के जहाजों को निकाल नहीं पा रहा, तेल का स्टोरेज भरता जा रहा है। इससे आखिर में जाकर तेल की बर्बादी हो रही है। और एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि ईरान तेल उत्पादन रोक भी नहीं सकता। तकनीकी वजहों से अगर तेल के कुएं बंद किए जाएं तो जमीन के अंदर पानी और गैस भर सकती है, जिससे कुएं हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। इसीलिए ईरान को मजबूरी में उत्पादन जारी रखना पड़ रहा है, भले ही तेल बेचने का रास्ता बंद हो जाए।
और फिर उस तेल को फेंकना पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि समंदर में तेल का रिसाव समुद्री जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में से एक मानी जाती है। यहां तेल फैलने से मछलियों, समुद्री पक्षियों और कोस्टल इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंच सकता है। युद्ध क्षेत्र होने की वजह से फिलहाल बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाना भी मुश्किल माना जा रहा है। ये एक मुसीबत है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की कुल घरेलू तेल भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज करने की क्षमता करीब 123 मिलियन बैरल की है। अब इसमें बहुत कम जगह बची है, ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो अगले 17 से 20 दिनों के अंदर स्टोरेज सिस्टम पूरी तरह से फुल हो जाएगा, कहीं कोई जगह नहीं बचेगी। फिलहाल इस रिसाव के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहा ईरान, मना कर रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि खार्ग टर्मिनल में से किसी तरह का रिसाव हुआ ही नहीं है। वहीं कुछ ईरानी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह किसी विदेशी टैंकर के बैलास्ट वाटर डिस्चार्ज की वजह से हो सकता है। वो कुछ और कारण बता रहे हैं। खार्ग आइलैंड ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहां से सप्लाई और प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ता है तो यह सिर्फ युद्ध का मामला नहीं रहेगा, इससे दुनिया को ऊर्जा संकट और बड़े एनवायरमेंटल डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो ये मामला सिर्फ तेल या राजनीति का नहीं बल्कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार तीनों से जुड़ा हुआ है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और सप्लाई पर भी पड़ सकता है। तो ये सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं है, ये आपका और हमारा नुकसान भी है। जब करोड़ों गैलन तेल समंदर में बह जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता है। जागरण की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के तेल उद्योग पर बढ़ा ये संकट मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आहट है। अगर खार्ग द्वीप का यह रिसाव यहीं नहीं रुका तो ईरान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अंत में सवाल वही बचता है, इसका जिम्मेदार कौन है? ईरान कह रहा है कि अमेरिकी आर्थिक आतंकवाद है, जबकि अमेरिका इसे ईरान की प्रशासनिक विफलता बता रहा है। लेकिन इस खींचतान में जीत किसी की नहीं हो रही। हार रही है तो इंसानियत और हार रहा है हमारा पर्यावरण। करोड़ों का तेल समंदर में बह रहा है, दुनिया पेट्रोल के लिए तरस रही है और महाशक्तियां अपनी जिद पर अड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ईरान पर लगी नाकेबंदी अब हटा देनी चाहिए ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके, या फिर ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की जिद छोड़ देनी चाहिए? फिलहाल तो कोई पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।